सख्त कानून लाए जाने की मांग। 5 आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग है। कांकेर में तत्कालीन एसपी के निलंबन की भी मांग हो रही है और ग्रामीण अंचलों में धर्मांतरण के सामने आ रहे मामलों को लेकर विरोध। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ सर्व समाज का बंद और कांकेर में हुए बवाल के बाद बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल इस धर्मांतरण पर सख्त कानून आए, ये मांग की जा रही है और बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। मार्च मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया गया है, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाए जाने की मांग सर्वप्रमुख है। और कांकेर में बंद का क्या असर है, तस्वीरों को देखकर अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी सुबह का ही समय है और कुछ समय और गुजरेगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि जो बंद बुलाया गया है उसका क्या असर अभी दिखाई देगा। हालांकि अमूमन जो शॉप्स 8 बजे तक खुल जाया करती हैं, आज वो बंद नज़र आ रही हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी चूंकि समर्थन मिल रहा है, इसमें आह्वान जो बंद का बुलाया गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया। कुल मिलाकर 5 ऐसी मांगे हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास साहू, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अभी तो हालांकि मार्केट खुलने का समय हो रहा है और कुछ देर बाद और स्पष्ट हो पाएगा कि बंद का असर क्या है, लेकिन वो 5 मांगे क्या हैं और किस तरह का आज दिन भर घटनाक्रम रहने वाला है, इस पर दीजिए जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण के विरोध में जो है छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। इसका असर बालोद में भी देखने को मिल रहा है। बालोद में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज सेवी हर धर्म के जो संगठन के जो लोग हैं वो बालोद बंद का आह्वान किया है और सुबह से ही बालोद बंद कराने को लेकर जो है निकले हुए हैं। आपको देखिए, ये पीछे देख सकते हैं, ये दुकानें हैं जो फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। 8 बजे तक अमूमन खुल जाती है दुकानें, लेकिन दुकान जो है अभी तक बंद है और कहीं ना कहीं ये जो असर है वो शाम तक देखने को मिलेगा और इसका समर्थन जो है व्यापारियों द्वारा भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बताएंगे आप लोग किस तरह की मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं ये बंद को। देखिए, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विगत 15 तारीख को कांकेर के आमा बेड़ा में एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ था हिंदुओं के खिलाफ और उसी सुनियोजित षड्यंत्र का जो दुष्परिणाम है वो पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासी समाज को भ्रम में डालकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है और उसी का प्रचंड आक्रोश जो है पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बालोद में भी इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग सुबह से यहाँ 6 बजे से यहाँ पर बंद कराने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं मंदिर प्रांगण के सामने। क्या मांग ये है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद किए जाएं और ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी भाई बहन को उनके धर्म और संस्कृति को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो बंद कराई जाए। और एक प्रमुख मांग हमारा यह भी है कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाए जाए, जिससे धर्मांतरण पूरी तरह से बंद हो और विदेशी जो फंड आ रहे हैं, विदेशी फंड को रोक लगाई जाए और धर्मांतरण को पूरी तरह से हमारे धर्म, संस्कृति और अध्यात्म और हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो खतरा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एक प्रचंड शक्ति के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग संकल्प के लिए हैं कि धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये धर्मांतरण को लेकर एक कानून बनाया जाए। धर्मांतरण में तत्काल सरकार को रोक लगाना चाहिए। गरीब आदिवासी और इनको प्रलोभन देकर ये उनकी संस्कृति को खत्म कर रहा है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें सख्त कानून लाया जाए। हमारे व्यापारियों का तो पूर्ण सहयोग है ही। देखिए, व्यापारियों का पूर्ण जो है समर्थन यहाँ पे बिल्कुल, और यही समर्थन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है।
रायपुर चलेंगे। विकास, हमारी सहयोगी तनु इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तनु, आसपास की जगह देखकर लग रहा है कि सब कुछ बंद है, लेकिन अभी मार्केट खुलने का समय हो ही रहा है, तो कुछ देर बाद और स्पष्ट होगा कि कितना सपोर्ट मिल रहा है इस बंद को। लेकिन आज रायपुर में क्या कुछ प्रस्तावित है इस बंद को लेकर? चूंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है, बजरंग दल और चूंकि बहुत सारे जो प्रमुख संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कांकेर में हुई हिंसक झड़प के बाद जो हिंदू समाज है उनमें काफी आक्रोश है और यही वजह है कि आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान सर्व आदिवासी समाज की तरफ से किया गया है। बीते दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी थी और उनके इस बंद के आह्वान को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है और इसके साथ ही तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी समर्थन में उतरे हुए हैं और सुबह से ही राजधानी रायपुर में बंद का असर देखने को मिल रहा है। प्रमुख जो चौक चौराहे हैं, प्रमुख जो मार्ग है, वहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और जो दुकानें, एक दो दुकानें खुली भी हैं, उन्हें भी बंद जो है कराया जा रहा है। इसके साथ ही हाथ जोड़कर दुकान वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बंद का समर्थन करें। बीते दिनों ही चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यापारी समाज पूरी तरह से इस बंद के समर्थन में साथ देगा और यही वजह है कि वो आज सड़क पर उतर गए हैं और सुबह से ही जो अलग अलग प्रमुख मार्ग हैं, चौक चौराहे हैं, वहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो है वो सदस्य जा रहे हैं और जिस तरह से असर सुबह से ही नजर आ रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि देर शाम तक बंद का असर जो है वो देखने को मिलेगा और इसके अलावा और भी तमाम कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। अगर कहीं पर बंद का असर नहीं देखने को मिलता है कुछ एरिया में, तो वहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य पहुंचेंगे, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बंद का आह्वान करेंगे। बंद को लेकर बाइक रैली भी निकाली जो है वो यहाँ पर जा सकती है। तो तमाम कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए, लेकिन शुरुआत से ही यानी कि सुबह से ही बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी दुकान या फिर मार्केट ओपन होने का समय नहीं हुआ है, ऐसे में 11 बजे के बाद और ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बंद का कितना असर और जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं तनु, लगभग सभी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और दुर्ग में क्या है कार्यक्रम प्रस्तावित और कौन कौन सपोर्ट में है, क्या कुछ मांगे हैं इस पर, दुर्ग में क्या कुछ आज दिन भर होने वाला है, ये जानने के लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी मिथिलेश। देखिए, कांकेर में जो घटना हुई थी निश्चित रूप से उससे लोग काफी आक्रोशित हैं और इसके बाद जो है अब कड़े कानून लाने की बातों को लेकर आज सर्व समाज ने जो है आज बंद, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। उसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ के में बंद के आह्वान के तहत में दुर्ग भिलाई में भी छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन देने का ऐलान किया है। एक दिन पहले जो है सर्व समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है वो निंदनीय है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो कांकेर में घटना हुई है वो निश्चित रूप से काफी निंदनीय है। इस पे कड़े कानून लाने के साथ साथ जो उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। तो आज जो है दिन भर जो है समाज के लोग बाजारों में रहेंगे, वे लोगों से आह्वान करेंगे कि बंद रहेंगे। हालांकि आज सुबह का टाइम है, थोड़ी देर के बाद में बाजार खुलेंगे, इसके बाद फिर लौटेंगे हम आपके पास थोड़ी देर में और ये जानने की कोशिश रहेगी कि कितना बंद को सपोर्ट मिल रहा है और क्या कुछ फिर लोगों की मांगे रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तनु, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी। और बढ़ते हैं आगे। केरल में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए छत्तीसगढ़ के एक मजदूर का जो शव है, जिसका नाम राम नारायण बघेल बताया जा रहा है, वो गृहग्राम करही पहुंचा है। हत्या के